Good morning, class 4. Welcome to your EBS class. We are going to start your chapter number 11 today because 10 chapters have completed from your book. So it's 11 chapter, and the chapter name is Map and its types. So students, in this chapter we'll read about map and its type. मैप के बारे में पढ़ेंगे और उसके कितने टाइप्स होते हैं। अब मैप क्या होता है ये तो सभी को पता होगा। मैप को हम हिंदी में बोलते हैं नक्शा। ठीक है, किसी भी लोकेशन का, किसी भी जगह का जब हम एक मैप बनाते हैं ना, मैप तैयार करते हैं, तो उसका नक्शा जो तैयार करते हैं तो उसको हम मैप बोलते हैं। ठीक है, तो शोभित्स फादर मेट विद एन एक्सीडेंट एट कनाट प्लेस, न्यू दिल्ली। शोभित के पिता का कनाट प्लेस दिल्ली में एक्सीडेंट हो गया। Somebody has given a call to his home to inform about the accident, और किसी ने उसके घर एक्सीडेंट के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए कॉल किया। Some people helped his father to get in a hospital, कुछ लोगों ने उसके पिता को एक हॉस्पिटल ले जाने में हेल्प की। शोभित resides at पटेल नगर, न्यू दिल्ली। शोभित कहाँ रहता है? दिल्ली पटेल नगर में। ठीक है, उसके पिता का एक्सीडेंट कहाँ हुआ? कनाट प्लेस पर, और वो रहता है, मतलब उनका रेजिडेंस है पटेल नगर। He takes an auto and moves to the reach his father at सर गंगाराम हॉस्पिटल राजेंद्र नगर। उसने वो एक ऑटो लेता है और कहाँ जाता है? कहाँ जाने के लिए चल देता है? अपने पिता के पास। पिता कहाँ है? सर गंगाराम हॉस्पिटल में, राजेंद्र नगर। एक्सीडेंट हुआ है कनाट प्लेस पर और वो रहते हैं पटेल नगर में, और हॉस्पिटल है सर गंगाराम हॉस्पिटल राजेंद्र नगर में। द ऑटो स्टार्ट्स फ्रॉम पटेल नगर। ऑटो कहाँ से चलता है? पटेल नगर से। आफ्टर 1 किलोमीटर शोभित लुक्स एट HDFC बैंक ऑन हिज लेफ्ट साइड। 1 किलोमीटर चलने के बाद शोभित को अपने लेफ्ट साइड पर, यानी कि अपने बाएं तरफ क्या दिखाई देता है? HDFC बैंक। After a short distance, the auto takes a left turn and Shobhit attracts towards a shopping complex on his left side. और कुछ दूरी के बाद ऑटो जो है वो एक लेफ्ट टर्न लेता है। लेफ्ट टर्न का मतलब बाएं तरफ मुड़ जाता है। ठीक है, और शोभित का ध्यान कहाँ जाता है? एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तरफ, जो कि उसकी लेफ्ट साइड में है। आफ्टर 2 किलोमीटर द ऑटो टेक्स अ राइट टर्न। 2 किलोमीटर चलने के बाद ऑटो जो है वो एक राइट टर्न लेता है। राइट टर्न का मतलब दाहिने हाथ की तरफ मुड़ता है। फ्रॉम अ क्रॉस रोड, एक क्रॉस रोड से कहाँ कहाँ की तरफ मुड़ता है? दाहिने हाथ की तरफ। आफ्टर अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस देयर इज अ प्ले स्कूल ऑन हिज राइट साइड। थोड़ी दूरी पर उसके सीधे हाथ की तरफ क्या है? एक प्ले स्कूल है। द ऑटो टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड आफ्टर 1 किलोमीटर शोभित रीच द हॉस्पिटल। और ऑटो जो है एक लेफ्ट टर्न लेता है, मतलब बाईं तरफ मुड़ता है, और 1 किलोमीटर चलने के बाद शोभित जो है वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि मैप क्या है। A map is a drawing or sketch of a place of or part of the earth on a flat surface. मैप जो है वो किसी भी पार्ट का या किसी भी प्लेस का या अर्थ के किसी भी हिस्से का, पृथ्वी के किसी भी हिस्से का, किसी भी जगह का जब हम एक ड्राइंग या स्केच बनाते हैं फ्लैट सरफेस पे, मतलब एक समतल सतह पर जब हम उसका ड्राइंग बनाते हैं तो वो मैप होता है। ठीक है, मैप कहलाता है। इट शोज लैंड, सीज एंड अदर फिजिकल फीचर्स ऑल्सो। और मैप में क्या क्या चीज़ें शो होती हैं? लैंड है, ठीक है, और सीज हैं, मतलब जो समुद्र वगैरह होते हैं, और जितने भी फिजिकल फीचर्स हैं, माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, प्लेट्यूज हैं, सब कुछ इसमें मैप में इंक्लूड होता है। अ मैप इज मच स्मॉलर इन साइज देन द एक्चुअल एरिया ऑफ द प्लेस इट शोज।
और जो मैप होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है। अब देखो, हम किसी रिवर को अगर किसी मैप में शो करते हैं, ठीक है, या आप छोटा सा कोई मैप ले लो, आप किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को, किसी हॉस्पिटल को उसमें इंक्लूड कर रहे हैं अपने मैप में, पॉइंट्स में उसको शो कर रहे हैं, तो वो बहुत छोटा होता है ना, जो एक्चुअल जगह होती है वो बहुत बड़ी होती है। It shows the distribution of things like rain, weather, forest, population, crops, और मैप में यानी कि चीज़ों का जो जैसे वर्षा है, ठीक है, मौसम कहाँ का कैसा है, और जंगल हैं, पॉपुलेशंस हैं, फसलें हैं, ये सभी चीज़ें मैप दिखाता है, ठीक है। मैप में ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। इन अदर वे we can say that a map shows a place in relation to other places। अगर हम दूसरे तरीके से कहें तो हम कह सकते हैं कि मैप जो है वो एक जगह का दूसरी जगहों से उसका जो रिलेशन है वो शो करता है। मैप्स आर वेरी हैंडी एंड इंफॉर्मेटिव, यानी कि हमारे लिए मैप्स जो हैं बहुत इंफॉर्मेटिव होते हैं ना, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें एक मैप के थ्रू, और बहुत ही रिलायबल इंफॉर्मेशन हम मैप से ले सकते हैं। देयर आर सम इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स विच आर यूजफुल अ मैप, लेट्स डिस्कस अबाउट दैम। मैप को रीड करने के लिए हमें कुछ एलिमेंट्स जो हैं, इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स, उनको हम पढ़ेंगे, लेकिन हम कब डिस्कस करेंगे? इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में आपके लिए क्या जो एलिमेंट्स हैं ना, इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स टू रीडिंग अ मैप, मैप को कैसे पढ़ते हैं उसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। तब तक इसको अच्छे से रीड करिएगा, समझिएगा चैप्टर।